नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है। आपको मालूम है कि यहाँ पर बहालियाँ तो निकलती हैं, परीक्षाएं भी ली जाती हैं, नियुक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन जनाब वेतन नहीं मिलता है समय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हेडमास्टर बहाली की। आपको मालूम है कि हेडमास्टर बहाली जो निकली थी पिछले साल, उसमें जो सिलेक्शन हुआ था हेडमास्टरों का, यानी कि मास्टर साहब का, उनका वेतन उन्हें कब से कई महीनों से नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब घर बार कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ तक रुक जाती हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर बहालियाँ तो निकलती हैं, नियुक्तियाँ भी होती हैं, परीक्षाएं भी ली जाती हैं, लेकिन जब जिक्र वेतन का आता है तो वेतन के नाम पर शून्य मिलता है। ऐसा क्यों? नहीं, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आप प्रधानाध्यापकों की बात करें तो 2022 में वैकेंसी आई थी और 6,000 साढ़े 6,000 पद थे अपने पास। बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें निगेटिव मार्किंग भी थी और सिर्फ टीचर को ही, उसके आवेदक सिर्फ टीचर होते हैं, टीचर ही हेडमास्टर बनते हैं। तो अपने बहुत सारे शिक्षक बैठे, करीब 40,000 के आसपास टीचर बैठे थे, 40,000 के आसपास टीचर बैठे थे। लेकिन क्वालिफाई किए 421, क्वालिफाई किए सिर्फ 421। हमारे पास पद थे 6,500 और 6,500 हेडमास्टर के बदले हेडमास्टर चुन के आए 421। उन 421 में ज्वाइन किया 369 ने। अच्छा, ठीक है, 369 ने ज्वाइन किया। अब ये जो 369 हेडमास्टर साहब ज्वाइन किए अपने अपने स्कूल्स में, उनको जिस दिन जो ज्वाइन किए, जनवरी में ज्वाइनिंग हुई और जनवरी से लेके अब तक यानी 7वां महीना चल रहा है, उनको वेतन नहीं मिला है। 7 महीने से हेडमास्टर साहब को वेतन नहीं मिला है। यूँ कहिए कि जब से इन्होंने ज्वाइन किया है वेतन देखा ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस परीक्षा की इन्होंने तैयारी की होगी, ख्वाब सजाए होंगे कि भाई अब तो सरकारी नौकरी मिलेगी, और उन लोगों को अब तक वेतन नहीं मिला है। 7 महीना काफी लंबा अरसा होता है, घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या वेतन नहीं मिलने के पीछे जो वजह है इनकी, पहले था कि इनके सर्टिफिकेट की जांच होगी। अच्छा। कि इनका सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं। इनके चूँकि हेडमास्टर जो बहाल होते हैं तो वो टीचर होते हैं और टीचर का एक्सपीरियंस उसमें काउंट होता है। तो उसमें हुआ कि भाई टीचर थे तो इनकी सर्टिफिकेट की तो ऑलरेडी जांची जा चुकी है। हाँ, लेकिन इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी जांच तो हुई नहीं। मान लीजिए वो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हो तो शिक्षा विभाग ने, जब ये मामला हुआ 4 महीने से इनका वेतन लंबित रहा, तो शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला कि भाई इनके सर्टिफिकेट तो ठीक है ना, ऑलरेडी इनसे एक अंडरटेकिंग ले लो, एफिडेविट ले लो। हाँ, अंडरटेकिंग एफिडेविट ले लो, अंडरटेकिंग ले लो, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है और अब सिर्फ इनका अनुभव प्रमाण पत्र जांचा जाना है। तो अंडरटेकिंग पे आप इनको वेतन देने की कार्रवाई शुरू कीजिए। शिक्षा विभाग ने ये आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया। और ये आदेश कब दिया? और आदेश दिया आपको 2 महीना गुजर गए, और अब तक सैलरी नहीं मिली है। तो ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है, ये जो देरी हो रही है, इसके पीछे अब क्या वजह है? जब आदेश भी आ गया फिर क्यों? आदेश भी आ गया और अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ जांचा जाना है, तो वो छोटा सा काम है। तो ये सिर्फ कहिए कि प्रक्रियागत जो विलम्ब है ना, ये प्रक्रिया के बीच में फंसा हुआ है पूरा मामला। लेकिन मुझे लगता है कि अब जल्दी ही इनका वेतन भुगतान प्रक्रिया करीब पूरी हो गई है और अगले महीने अगस्त में 15 अगस्त के पहले कहिए कि इनका वेतन इनके हाथ में होगा। शिक्षा विभाग में जैसी कवायद चल रही है और इससे संबंधित आदेश 2-4 दिनों में जारी भी होने वाले हैं। 2-4 दिनों में जारी भी होने वाले हैं। एक नया आदेश इनका जारी होने वाला है वेतन भुगतान को लेके, वो जारी होगा और इनके सर्टिफिकेट ऑलरेडी जांचे जा चुके हैं, सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र की। क्योंकि अब तो के पाठक हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लोगों को उम्मीदें हैं नहीं, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मामला जो है वेतन भुगतान नहीं होने का मामला उनके संज्ञान में अभी तक गया नहीं है। गया नहीं है। और
अब चूंकि बात उठ रही है तो इस पर बहुत जल्दी आदेश हो बहुत जाएगा, जल्दी बहुत फैसला जल्दी होने आदेश वाला होगा। है। लेकिन दिक्कत ये है जी। कि ऐसे शिक्षक जो अपने घर से बहुत दूर रह रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो विद्यालय हैं जहाँ ये पोस्टेड हुए हैं, जी। ये शहर के स्कूल नहीं है, ये सुदूर ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं जो मिडिल स्कूल से +2 स्कूल बने हैं। तो ऐसे शिक्षक या तो वहाँ रह रहे हैं या प्रतिदिन हेडमास्टर साहब जा रहे हैं, तो पेट्रोल कहाँ से आएगा, बच्चे कहाँ से 7 खाएंगे? महीने से पैसे नहीं मिलेंगे। सैलरी भी छोटा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। कितनी सैलरी होगी इनकी सैलरी, हेडमास्टर साहब की सैलरी बहुत कम है। माने टीचर के रूप में उनको जितने पैसे मिलते थे उसका एक स्लैब ऊपर है, एक स्लैब ऊपर है। सिर्फ एक बड़ी राहत उनके लिए वो है कि पहले वो नियोजन इकाई के शिक्षक थे, अब वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अब उनका कैडर है और उनका वेतन अब रेगुलर हर साल वो इंक्रीमेंट से बढ़ता चला जाएगा ना। तो लेकिन वेतन तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अब शुरू हो जाएगा और अब शुरू हो जाएगा और बकाया पैसे एक साथ मिलेंगे उन्हें, एक साथ मिलेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल जो है मेरा, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बहालियां अब भी निकल रही हैं, परीक्षाओं की तिथि भी आ रही है काफ़ी नज़दीक, हम बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं, तो बहालियां तो निकलती हैं, नियुक्तियां भी हो जाती हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलता है। तो क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली का भी ऐसा हाल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे इसमें 2 तरह के लोग आएंगे। पहले तो वैसे आएंगे जो फ्रेश अभ्यर्थी होंगे और दूसरे नियोजित शिक्षक होंगे। अच्छा। दोनों आ रहे हैं। जी। तो नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी जांचे जा चुके हैं। हाँ। सिर्फ उनका अनुभव, उसमें अनुभव की बाध्यता नहीं है। ये जो नए जो अभ्यर्थी हमारे सिलेक्टेड होंगे तो इनके साथ भी यही होने वाला है। इनकी भी सैलरी रुक जाएगी। बिल्कुल, इनके भी पहले सर्टिफिकेट की जांच होगी या फिर अगर शिक्षा विभाग चाहे तो अंडरटेकिंग एक समय सीमा तय कर लेगा विभाग कि 3 महीने में हम इनके सर्टिफिकेट जचवाएंगे और तब तक अंडरटेकिंग पर इनको वेतन दिया जाए, वेतन दिया जाए, जैसा कि इसके पहले नियोजित शिक्षकों के मामले में हुए हैं। लेकिन वेतन मिला नहीं था वहाँ पर। नहीं, छठे चरण में मिला था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ नहीं मिला है, यहाँ नहीं मिला, हेडमास्टर साहब को नहीं मिला है। छठे तो चरण में इनके मिला साथ है। भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी इनको वेतन नहीं मिल सकता है। शुरुआती दिनों में प्रॉब्लम होगा, 1-2 महीने तो मतलब अगर आएंगे आप तो आपको तैयार पहले से तैयार होकर आना है कि 3 महीने हमको वेतन नहीं मिलना है। वेतन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्रक्रिया होगी उनकी, उस प्रक्रिया में 3 महीना कम से कम लगेगा, तो 3 महीना ज़्यादा भी लग सकता है, जैसे हेडमास्टर में लग गया है कि 7 महीने गुजर गए, 7वां महीना चल रहा है, वेतन के नाम पर अभी भी वेतन के नाम पे 1 पैसा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं मिला है। चलिए, तो सुना आपने कि देखिए यहाँ पर भी देर हो सकती है। देखिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं आपको कि बिहार में बहालियाँ निकलती हैं, परीक्षाएं भी ली जाती हैं, नियुक्तियां भी होती हैं, लेकिन जनाब जब बात वेतन की आती है तो वहाँ पर वेतन के नाम पर शून्य मिलता है। और इसके पीछे की वजूहात क्या है ये भी हमने आपको बताया है इस वीडियो में। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।